लेकर आना, लेकर आना। अब ये लेकर आने की इंग्लिश क्या होगी समझ में नहीं आती है। पिज्जा लेता आइयो भैया, भाई साहब वो भिंडी लेकर आएगा, हाँ जी हरा धनिया लेते आना, ऐसे। तो ये क्या क्या इंग्लिश होगी? तो इसकी इंग्लिश होती है फैच, फैच। जैसे कि मैं पिज्जा लेता हूँ, टेंशन मतलब मैं पिज्जा लेता हूँ। आप क्यों टेंशन ले रही हो बाबू, क्यों ले रही हो? जली हुई रोटी से तो पिज्जा ही अच्छा है। मैं पिज्जा लेता आऊंगा तो इसकी इंग्लिश होगी I'll fetch a pizza, I will fetch a pizza, मैं एक पिज्जा लेता आऊंगा। इसी तरीके से आप खूब सारे बोलिए, हाँ बर्गर लेते आना, fetch a burger, वो टीवी लेते आना, वो हरा धनिया लेते आना, मैं हरा धनिया लेता आऊंगा, वह खाना नहीं लेता आया। नेक्स्ट वाला है देकर आना, देकर आना। अब देकर आना भी होता है एक। अब देखो देकर आने को क्या कहेंगे भाई, ये देकर आ जाओ, उसका सामान रखा हुआ है, अरे जरा सा हरा धनिया देकर आ जाओ, तुम्हारी आंटी ने मंगाया था हरा धनिया दिया वरना मुझे पकड़ लेगी। तो इस तरीके से देकर आना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे हैंड ओवर। ओए हैंग ओवर नहीं, सीधा हैंड ओवर, हैंड ओवर बोलते हैं। जैसे मैं मोबाइल देकर आऊंगा, 5 मिनट लगेंगे यार, देखिए तू यहीं रही हो, मैं मोबाइल देकर आऊंगा, या आ रहा हूं, नहीं आऊंगा ही सही, फ्यूचर में आते हैं। मैं मोबाइल देकर आऊंगा तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैंड ओवर द मोबाइल, आई विल हैंड ओवर द मोबाइल। तो मैं मोबाइल देकर आऊंगा, मैं टीवी देकर आ रहा हूं, मैं पैसे देकर आया, तो हैंड ओवर, हैंडेड हो जाएगा अगर सेकंड फॉर्म देकर आया, आई हैंडेड ओवर मनी, मैं पैसे देकर आया। इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्म लगा लेना, कुल मिला के देकर आना, हैंड ओवर। या नेक्स्ट वाला है पूछकर आना, पूछकर आना। ये वाला भी शब्द ऐसा है, वाक्य ऐसा है कि लोगों को समझ में नहीं आता इंग्लिश क्या होगी। मैं मैडम से फीस के बारे में पूछकर नहीं आया, भाई पूछकर आना वहां से कि वो कितने का है, अरे जरा वहां जा रहे हो क्या, उससे पूछकर आना, पूछकर आना। ये क्या हुआ पूछकर आना? देखो मैं बताता हूं, इसकी इंग्लिश होगी आस्क अराउंड, आस्क अराउंड। जैसे मैं मैडम से पूछ के आऊंगा फीस कितनी ले रही हो मैडम, आप मैं फीस बहुत खा रही हो आप, मैं मैडम से पूछकर आऊंगा, इसी को बनाते हैं आई विल आस्क अराउंड मैम, आई विल आस्क अराउंड मैम, मैडम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वह पूछकर आ रहा है, ही इज आस्किंग अराउंड, वह पूछकर आएगा, ही विल आस्क अराउंड, वह पूछकर आया, ही आस्क्ड, सेकंड फॉर्म आस्क्ड अराउंड। तो इस तरीके से आप अलग अलग वाक्य बनाइए, मौज मारिए। मैं तो कह रहा हूं वोकैबुलरी इतनी जहर बताता हूं ना, यूट्यूब पे कोई नहीं बताता होगा। कौन? कोई नहीं, मैं भी बताता हूं। वाला है सो जाना, सो जाना। अब देखो सोने को तो गोल्ड बोल, सोने को तो स्लीप बोलते हैं, लेकिन सो जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो स्लीप। मेरी तरह मत सोचा करो। आज सो जाना ये भी एक शब्द है, वह सो गया, वह सो जाएगा, वह सो गया था, गया जाएगा एक ही बात है। तो ये सो के साथ जाना है, गया लग जाए तो क्या होगा? तो इसकी इंग्लिश होगी फॉल अस्लीप, फॉल अस्लीप। भाई मैं यहीं सो जाऊंगा, हाँ मेरा दिमाग खराब मत करना, मुझे नींद आ रही होते, मैं यहीं सो जाऊंगा। ये देखो अब ये मैं एक तो होता मैं यहीं सोऊंगा, आई विल स्लीप हियर, सड़ा मुंह, तब तो सही था, लेकिन मैं यहीं सो जाऊंगा ये अलग चीज है। तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे आई विल फॉल अस्लीप हियर। अंग्रेज की तरह बोल रहा था, सॉरी अपने स्टाइल बोलता, आई विल फॉल अस्लीप हियर, मैं यहीं पे सो जाऊंगा, आई विल फॉल अस्लीप हियर, यानी कि मैं यहीं पर ही लौट जाऊंगा, लौट मार लूंगा। समझ गए? मान जाना, मान जाना। हाय हाय मान जाना भी बड़ा अच्छा है। वो नहीं मानेगा, वो मान गया, वो मान जाएगा, तो मान जाओ, मान ही जाओ, क्यों नहीं माननी हो, मान जाओ। तो मान जाना इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मंजन नहीं, ओए राहुल मिटाओ से, मंजन नहीं, मांझा लिख लिया, क्या बोलूं तुम लोगों को? मान जाना, कोई चीज मान जाना, मान लेना। मान जाना को इंग्लिश में कहेंगे एग्रीड, एग्रीड। वैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर में बना रहे हैं तो एग्री लिख सकते हैं खाली, एग्रीड। जैसे मुझे कह रहा हूं मम्मी मान गई, मम्मी मान गई, मम्मी मान गई, आप कहेंगे कांग्रेचुलेशन सर, मम्मी मान गई, शादी हो जाएगी अब तो आपकी रानी से। अरे मम्मी मान गई वीडियो गेम के लिए, गेम की उम्र है मेरी, हाँ मम्मी मान गई, माय मदर एग्रीड, माय मदर एग्रीड, बस ऐसे हो गया, एग्रीमेंट कर लिया मम्मी ने, सही है। इस तरीके से मान जाना एग्रीड। बुलाकर लाना, बुलाकर लाना ये भी लोगों को समझ में नहीं आता। बुलाने को तो कॉल कहते हैं कि बुला ले उसे जल्दी से, कॉल कॉल हिम, कॉल हिम। बुलाकर लाने को क्या कहेंगे? मैं उसे बुलाकर लाया, तुम उसे बुलाकर नहीं ला रहे हो, हम उसे बुलाकर लाएंगे, पुलिस बुलाकर लाएगी उसे, पुलिस तो घसीट के लाएगी, बुलाकर क्यों लाएगी? तो बुलाकर लाना इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉल इन, कॉल इन, बस इतना कहेंगे। अब जैसे मुझे कहना ओ भाई भाई देखिए उसे क्या हो गया, जल्दी से, क्या क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो? क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो? देखिए इसका मतलब ये होता है तो बुलाना होता है कि बुला लो, तो बुलाना कॉल वॉल करके बुला लेंगे। बुलाकर लाना यानी जाओ और साथ लेकर आओ, उसे बुलाकर लाना कहते हैं। तो क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो? इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू कॉल इन द डॉक्टर, कैन यू कॉल इन द डॉक्टर। इसका मतलब ये हुआ। कॉल इन फ्रेज के वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, तो कॉल इन सफाई करने वाला वो नहीं, कॉल इन मिलने जाना भी होता है, मिलकर आना भी होता है, बुलाकर लाना भी होता है। सो कैन यू कॉल इन द डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर ला सकते हो? कैन यू कॉल इन रवि, क्या तुम रवि को कॉल इन से साफ कर सकते, क्या तुम रवि को बुलाकर ला सकते हो? है लेकर जाना। अभी देखो बुलाकर ला रहे थे, काम नहीं बना तो लेकर जा रहे इसे। ओह सत्या फिल्म। हाँ तो लेकर जाना। अब मैं तुम्हें मॉल लेकर जाऊंगा, वह मुझे मॉल लेकर गया है, हम तुम्हें पार्क लेकर जा रहे हैं, क्या तुम मुझे अस्पताल लेकर जा रहे हो? लेकर जाना ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो सुनो, लेकर जाने की इंग्लिश होगी टेक,
टेक, टेक लगा लूं थोड़ी सी फिर बताऊंगा। टेक, अब आप सोच रहे हो कैरी माने होता है ना ले जाना, ओ भैया कैरी मतलब गोद में, जेब में, थैले वेले में ले जाना होता है। अब तुम बच्चे को ले आओगे तो क्या थैले में डाल के ले जाओगे या किसी बड़े को, तो टेक लगाएंगे, किसी को कहीं लेकर जाना टेक लगाएंगे और जा अपने पैरों पे ही रहा है। जैसे अब मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा, टेंशन मत लो, पार्क में अपने जानने वाले हैं पापा, पार्क में हमारे भी जानने वाले, मैं तुम्हें पार्क लेकर जाऊंगा, आई विल टेक यू टू द पार्क, आई विल टेक यू टू द पार्क। तुम मुझे मॉल नहीं ले जा रहे, यू आर नॉट टेकिंग मी टू द मॉल, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा बेबी, आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल, इलाज कराने तुम्हारे दिमाग का। तो टेक मतलब ले जाना, अब किसी को कहीं भी ले जाना हो टेक लगा देना, ठीक है। टेक लगाने में पढ़ाने में अलग ही मजा है, टेक लगा देना। ओ आओ नेक्स्ट वाला है होते हुए जाना, होते हुए जाना, इसके लिए भी लोग पागल हुए फिरते हैं, उन्हें मिलती नहीं है इसकी इंग्लिश। होते हुए जाना, बेटा हम तुम्हारी नानी के घर होते हुए जाएंगे, जा तो दादी घर है, नानी घर होते हुए जाएंगे, बेटा हम पार्क होते हुए जाएंगे। एक काम करेंगे हम लोग मुंबई होते हुए जाएंगे ना, हम जा तो गोवा ही रहे तो मुंबई रुक जाएंगे थोड़ी देर, हम मुंबई होते हुए जाएंगे। होते हुए जाना इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे विया, विया। वैसे इसकी कुछ कंट्रीज में प्रोनाउंसिएशन वाया भी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जरा शरीफ बनके, तो विया बोल सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। हाँ तो वापस फॉर्म में आ गए, तो विया। जैसे यह रेल मुंबई होते हुए जाएगी, यह रेल मुंबई होते हुए जाएगी, द ट्रेन विल गो विया मुंबई, द ट्रेन विल गो, ये जो ट्रेन है जाएगी विया मुंबई, मुंबई होते हुए मुंबई के रास्ते। तो इस तरह से अब तुम नेक्स्ट टाइम भैया हम नानी के यहाँ से होते हुए जाएंगे, हम नानू के गली से होते हुए जाएंगे, हम चच्चा फुप्पो के घर से होते जाएंगे, तो आप लगा देना विया। क्या छोटा सा शब्द, कितने मायने है। बोलते जाना, बोलते जाना नहीं लगातार बस बक 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 बोलते जाना, उसको क्या बोलेंगे, अरे बोलता ही जा रहा, बोलता ही जा रहा, चुप नहीं हो रहा, अरे तो बोलती जा रही थी, हमें बोलने ही नहीं दिया उसने, भाई तो बोलता ही क्यों जा रहा, सुन तो ले। तो बोलते जाना इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे केप्ट स्पीकिंग, केप्ट स्पीकिंग। जैसे मुझे कहना अरे वो बोलती जा रही थी, ओए होए भैया मैंने कानों में लीड ठोस ली, मैं तो नहीं सुन रहा था, वह बोलती जा रही थी, तो इंग्लिश होगी शी केप्ट स्पीकिंग, शी केप्ट स्पीकिंग, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट टाइम आप इस तरह के वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हैं, हाँ बना ली बना ली बना ली बना ली बना ली बना ली हट। तो इस तरीके से केप्ट स्पीकिंग के साथ ये भी देखो लोगों को पता नहीं था, किसी से पूछा अरे बता बोलते जाना स्पीकिंग, अबे उसका मतलब बोलना होता है, तो बोलते जाना की इंग्लिश बता। अब आपको चल गई पता, पड़े रहना खटिया तोड़ना, फालतू पड़े रहना, इसको क्या बोलेंगे, अरे वो पढ़ा ही रहता हर वक्त, आजकल वो पढ़ा हुआ है, घर में पढ़ा हुआ है, बस पढ़ा ही रहता था वो तो पड़े रहने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे रिमेन आइडल, रिमेन आइडल, इंडियन आइडल नहीं बेटा, ओह अजय तू बैठ जा नीचे, इसको पकड़ ले, रिमेन आइडल इसका मतलब होता है पड़े रहना। जैसे यार मैं ना पड़ा रहता हूँ सारा दिन, मुझे बस मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, वीडियो बनाई अभी लोट मान लूंगा बस पिज्जा खा के, तो मैं सारा दिन पड़ा रहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आ रिमेन आइडल होल डे, आ रिमेन आइडल होल डे, मैं सारा दिन पड़ा रहता हूँ। आइडल का मतलब होता है खाली, बेकार, व्यर्थ, मेरी भाषा में बोले तो नल्ला फालतू, वेल्ला, वेल्ला भी सही है। तो इस तरीके से तो पढ़े रहना रिमेन आइडल आप यूज कर सकते हैं।